हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के Q4 नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों आज कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले थे और नतीजे निकल कर आ चुके हैं। किस तरीके के नतीजे, चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जियो फाइनेंस के नंबर्स पर आ चुके हैं और जो नंबर्स है वो फिगर दे रखे हैं सारे करोड़ में, तो करोड़ में ही बात करेंगे। अब देखिए जो कंपनी है वो नतीजे कुछ इस तरह पेश करती है कि वो क्यू ऑन क्यू ही आप पढ़ सकते हैं, तो क्यू ऑन क्यू हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में, कितना टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का रहा है। तो दोस्तों कंपनी ने Q3 में करीबन 414 करोड़ का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू, माफ करेगा 413 करोड़ का कुल मिलाकर जो टोटल रेवेन्यू है वो रिपोर्ट किया था। वो इस बार बढ़कर कितना हो चुका है, 418 करोड़। तो यहाँ पर कह सकते हैं काफ़ी मार्जिनल आपको इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन ये बात साफ है कि हाँ इंक्रीज तो देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम टोटल इनकम पे भी आ जाते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम कितनी थी, 414 करोड़, बढ़कर कितनी हो चुकी है 418 करोड़। तो यहाँ पर टोटल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इंक्रीज देखने को मिला। अब इस बात का ध्यान रखिए कंपनी का रेवेन्यू आता कहाँ कहाँ से। तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू आता है इंटरेस्ट से, कंपनी का रेवेन्यू आता है डिविडेंड से, कंपनी का रेवेन्यू आता है फीस, कमीशन, सर्विस चार्जेस, और कंपनी का कुछ आता है नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो दोस्तों कंपनी की इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ी है, 269 करोड़ से बढ़कर 280 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर तो हमको ठीक ठाक इंक्रीज देखने को साफ साफ मिला है। ओवरऑल जो कंपनी का नेट गेन है फ्रॉम फेयर वैल्यू चेंजेस वो 103 करोड़ से 106 करोड़ हुआ है, कोई खास बड़ी बढ़त नहीं है। और ओवरऑल जो कंपनी का दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कमीशन, फीस, इन सब से जो कमाती है वो 41.27 करोड़ था दिसंबर के क्वार्टर में, वो घटकर 30.51 करोड़ रह गया। तो यहाँ पर तो कमी हमको देखने को मिली है। अब क्योंकि दोस्तों हमारे पास नंबर्स Q4 जो आए हैं, तो अब टोटल मिलाकर पूरे FY24 के नंबर्स भी हमारे पास है और FY23 के भी नंबर हमारे पास है। तो FY24 और 23 में कितना कंपनी का यहाँ पर बिजनेस रहा है वो हम देख लेते हैं। कंपनी ने दोस्तों पिछले साल कुल मिलाकर टोटल रेवेन्यू जो दर्ज किया था वो क्या था 41 करोड़। वो बढ़कर कितना हो गया है, वो बढ़कर दोस्तों हो गया सीधा 1853 करोड़। जी हाँ, कंपनी का रेवेन्यू करीबन 41 करोड़ से बढ़कर FY23 में वो बढ़कर अब 1853 करोड़ हो चुका है। ओवरऑल दोस्तों कंपनी ने पिछले साल जो टोटल इंटरेस्ट इनकम कमाई थी वो 38 करोड़ थी, बढ़कर कितनी हो चुकी है 937 करोड़। अब ये बात ध्यान रखिएगा, वैसे तो देखा जाए तो इन नंबर्स को कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज कंपनी का बिजनेस अभी जाकर चलना चालू हुआ है। बट ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ तो हमको देखने को मिल रही है जिसको हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों कंपनी ने 45 करोड़ का टोटल इनकम रिपोर्ट किया था पिछले साल, वो बढ़कर अब 1854 करोड़ का हो चुका है। अब समझते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कितना दोस्तों कंपनी ने मुनाफा बनाया है इस साल। तो इससे पहले वाले क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने 293 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, अब दोस्तों वो बढ़कर 310 करोड़ का हो चुका है, यानी कंपनी का प्रॉफिट 293 से 310 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो कंपनी का मुनाफा तो इंक्रीज हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ पिछले साल की, तो कंपनी ने पिछले साल करीबन 1604 करोड़ का टोटल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट है, सॉरी इस साल जो बनाया वो ऑलमोस्ट इतना है, और पिछले साल कितना था, मात्र 31 करोड़। तो वैसे जैसे मैंने कहा कि नंबर्स को आप बिल्कुल सही तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यू ऑन क्यू ही देखिए, मेजरली हम कंपनी के नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, और क्यू ऑन क्यू में हमको इंक्रीज देखने को मिली, भले रेवेन्यू में मार्जिनल इंक्रीज है बट प्रॉफिट में दोस्तों आपको ठीक ठाक इंक्रीज देखने को मिलेगा। कंपनी का दोस्तों जो अर्निंग पर शेयर है, राइट, हमारे पास जो कंपनी का EPS है वो कितना है। तो दोस्तों कंपनी का जो EPS था इससे पहले वो 0.46 का था और अब 0.49 का हो चुका है। EPS मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कंपनी कितना पैसा कमा रही है यहाँ पर हर एक शेयर पे। तो पहले दोस्तों कंपनी इस क्वार्टर से पहले 46 पैसा कमा रही थी, अब 49 पैसा कमा रही है। इसका मतलब ये है, देखिए ये कंपनी के Q1, Q2 और Q3 के नंबर्स हैं। Q4 में याद रखिए कंपनी ने 418 करोड़ कुल मिलाकर यहाँ पर कमाया। अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो देखिए कंपनी के जो नंबर्स है वो इसी प्रकार से रहे हैं। सितंबर क्वार्टर कुछ अलग ही था, मतलब जब Q2 के नंबर्स निकल कर आए थे। कंपनी का मुनाफा इस बार दोस्तों 310 करोड़ का है। तो इससे पहले दोस्तों कंपनी ने 332 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, उसके बाद 668 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, फिर 294 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, इस बार 310 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। तो कुछ इस तरीके के दोस्तों कंपनी के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी भी देखिए एक्यूरेटली कंपनी के नंबर्स को हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत खराब है, और वो मार्केट किस हिसाब से दिखता है वही बात यहाँ पर हम कह सकते हैं। बट ये बात साफ है कि दोस्तों जो कंपनी के प्लान है आई थिंक उसको बाजार यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा है। प्लान कौन कौन से, प्लान यही है जिस तरीके से अभी दोस्तों कंपनी ने स्पेसिफिकली ब्रोकिंग बिजनेस में आने की बात कही है, वो मार्केट काफ़ी गहराई से देख रहा है। कंपनी जिस तरीके से अभी फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ा रही है, जिस तरीके से आपको पता है अभी कंपनी ने जो आप पेटीएम और फ़ोनपे, गूगल पे, सब इन सब के जो साउंड बॉक्सेस देखते थे उन सब के अंदर कंपनी अपने आप को फोरे कर रही है, काम इसमें ले रही है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ है जिसको देखिए बाजार देख रहा है। और आई थिंक अब अभी हमारे पास कंपनी
बहुत ज़्यादा प्री मैच्योरली हम कह सकते हैं कंपनी के नंबर्स को हम देखते हैं। आई थिंक ये 1-2 साल 3 साल जब कंपनी सही तरीके से कारोबार करेगी तब जाकर देखिए इन नंबर्स को सही तरीके से कंपेयर किया जाएगा, राइट। बिकॉज जब हमको पता लगेगा कि हाँ कंपनी का एक्यूरेटली बिजनेस इन तरफ से इस जगह से ज़्यादा आपको आता हुआ नजर आ रहा है, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली। बाकी ओवरऑल दोस्तों नंबर्स तो कंपनी के ठीक ही है, नंबर्स कोई क्यू ऑन क्यू आपको बुरे देखने को नहीं मिलेंगे, ग्रोथ देखने को मिली है, ये बात साफ कह सकते हैं। देखिए शेयर करीबन 370 रुपये पे यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। आज के सेशन में 8 रुपये 40 पैसे की गिरावट देखने को मिली, 2% ज़्यादा शेयर फिसला। ये बात अलग है कि दोस्तों बाजार हमको रिकवर करता हुआ देखने को मिला, बट नंबर से पहले स्टॉक में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को साफ साफ मिल गई, क्योंकि देखिए शेयर पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 10%, पिछले 6 महीने में 72%, ओवरऑल मतलब आपको जो यहाँ पर रिटर्न आए वो 72% के आ चुके हैं काफ़ी कम समय के अंदर। जब से दोस्तों इसकी यहाँ पर आपको लिस्टिंग हुई है तब से यहाँ पर एक तो पहली बात तो समय गुजारा है शेयर ने, साफ हम कह सकते हैं एक लंबा समय गुजारा, बट कुछ ही समय के अंदर जिस तरीके से एक अपमूव दिखाया ये अपने आप में देखिए एक बहुत ही कमाल अपमूव देखने को मिला। 384 रुपीज़ का इसका 52 वीक हाई है। ये हो सकता है कि देखिए बहुत जल्दी 400 रुपये के जोन में आपको एंटर करता हुआ देखने को मिले। अभी भी देखिए मार्केट पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह की चाल दिखा रहा है। वैसे ही बात साफ हम कह सकते हैं कि बाजार में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और स्टॉक अपनी ही चाल चल रहा है। जब बाजार बढ़ रहा है तो यहाँ पर मुनाफा वसूली आ रही है, जब बाजार चल रहा है जब गिर रहा है तब यहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो दोनों चीज़ें हैं, पर जैसा मैंने कहा हम कंपनी को सब सही तरीके से कंपेयर कब कर सकते हैं, जब हमारे पास एक्यूरेट डेटा हो, राइट। एक्यूरेट हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ कंपनी इस तरीके से बिजनेस अर्न कर रही है, इस तरीके से बिजनेस में रेवेन्यू अर्न हो रहा है, राइट। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जब हमको आने वाले समय में पता चलेगा कि हाँ एक्जैक्टली कंपनी किस तरह से कमा रही है। बस अगर अभी आप देखेंगे तो कंपनी की मेजरली एक्स डिविडेंड इनकम आपको देखने को मिल जाती है, इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल जाती है। तो वही हमारे पास अभी कंपनी का सही तरीके से यहाँ पर बैकग्राउंड जैसे मैंने कहा वो अवेलेबल नहीं है। वो कब अवेलेबल होगा, जैसे मैंने कहा जब कंपनी 2-3 साल सही तरीके से काम करेगी कि हाँ ब्रोकिंग बिजनेस से कंपनी का इतना बिजनेस आ रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल सर्विसेज से इतना बिजनेस आ रहा है। अब इसमें देखिए कुछ भी हो सकता है जो कंपनी अपने आप को लेकर चले। कंपनी का साउंड बॉक्सेस से इतना सिस्टम आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, कंपनी का इंश्योरेंस से इतना पैसा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को हर जगह खोल रखा है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आई थिंक जब सही तरीके से हमको पता चलेगी तब हम बिल्कुल बेटर यहाँ पर देख पाएंगे। बट अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या जियो फाइनेंशियल को रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, आई थिंक अब रखना चाहिए, बिकॉज ये अपने आप में दोस्तों एक फुल पैकेज हमको देखने को मिलता है जो बढ़िया है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात क्या है, रिलायंस इसका बैकग्राउंड है, तो वही सबसे बड़ा देखिए एक हैवी वेट नाम है जो आई थिंक इसको हमेशा एक अच्छी जगह पर रखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी हो सकता है कि देखिए मंडे को थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल जाए, हो भी सकता है कि देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ भी जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये बात साफ है कि दोस्तों अगर शेयर ने एक बार 385 को क्रॉस किया तो ये दिखता है कि यहाँ पर 400 के लेवल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आई थिंक उसका वेट करना चाहिए। 385 के ऊपर की एक बार भी क्लोजिंग आ गई तो यहाँ पे अब अच्छा मूव देखने को मिलेगा। नीचे में डाउन साइड रिस्क क्या है, नीचे में देखिए डाउन साइड रिस्क अगर देखा जाए तो एक साफ बात है, ये लेवल 350 रुपये के नीचे शेयर गया नहीं। इस बार भी 351 का लेवल ऑलमोस्ट इसने टच किया था और उसके बाद रिबाउंड कर गया। तो ये बात ध्यान रखिए 350 रुपीज़ का लेवल अगर इसने नीचे में ब्रेक किया तो फिर हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोग बताइएगा आपका व्यू क्या है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।